हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद उनके लेट नाइट थॉट देखेंगे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। दिल से ईश्वर को याद कीजिए, फिर पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए। अगर डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो वो मन में बोल सकते हैं, नाम बोलिए और रीडिंग देखिए। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री महाकाल देवी महाराज। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज स्टार्ट करें प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इकट्ठे कार्ड मत दो प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर। थैंक यू सो मच, लव यू। टेम्परेंस। फर्स्ट कार्ड है लवर्स, स्ट्रेंथ, द मून, हेरोफेंट एंड टेम्परेंस। बॉटम से है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी है लवर्स की है। डियर, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को, या जहाँ भी इमोशनली अटैचमेंट है, जहाँ भी इमोशंस हैं, क्योंकि कुछ लोग, मैंने कहा है आपको कि कुछ पेरेंट्स भी देखते हैं रीडिंग को। जिस भी तरीके से आपका जो भी रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग वीडियो को देखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं हर एक का नहीं जानती कि आप किसके लिए देख रहे हैं, किसके लिए नहीं देख रहे हैं। तो मेरे पास जितना मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ उतना कर देती हूँ, बाकी आप अपने अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पर्सन को अटैचमेंट है, जहाँ भी अट्रैक्शन है, फीलिंग्स हैं, इमोशनली इंसान जुड़ा होता है, जहाँ पे रिश्तों में सोलमेट कनेक्शन, मैंने आपको बड़ी बार बताया कि सिर्फ लवर्स में या हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, पेरेंट्स में भी होता है, दोस्तों में भी होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी इमोशनली अटैच फील कर रहे हैं, एक सोलमेट का कनेक्शन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हुई हैं, तभी तो वो बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। अब चीज़ों को, ये टेम्परेंस की एनर्जी है बॉटम से, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जीज हैं, ये फीलिंग्स नहीं है, तो ये करेंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी, ठीक है, बहुत सारी, ये कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करें, क्योंकि बॉटम की एनर्जी हमारे पास बहुत पॉजिटिव है, ये बैलेंस की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो भी इनकी कंट्रोलिंग एनर्जी है, कोई इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं बैलेंस में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये पावर में आने की कोशिश करेंगे। मून की एनर्जी है, इमोशंस इनके बहुत हाई हैं इस टाइम पे, तभी तो ये फील कर रहे हैं, तभी तो ये इनका मन भटकने लगा है फिर से, ओके। तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। ये चाहे अपनी इमोशंस को ना भी एक्सप्रेस कर पाए, अपने इमोशंस को चाहे ना दिखाएं, रिजर्व किस्म के पर्सन हो, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा एक तकलीफ महसूस कर रहे हैं, घुटन पेन महसूस कर रहे हैं। आप लोगों में से भी कई लोग एकदम से मान लीजिए आप मूव ऑन की एनर्जी, एकदम से आपको इंसान की याद आ जाती है कि नहीं यार, एकदम से, मतलब बहुत 4-5 डेज हो गए, बहुत अच्छे चल रहे हो, और एकदम से आपको ऐसा लगता है कि घुटन से महसूस होती है कि इंसान क्या कर रहा होगा, ठीक है। एकदम से याद आ जाना, बहुत हैवी एनर्जी फील करना, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो इंसान आपको मिस कर रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी, मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके पर्सन की लाइफ में चल रहे हैं, ओके। ये शॉर्ट वीडियो में भी आया था। चलिए, हे महाकाल प्रभु मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा। लवर्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए।
लवर्स क्यों है? जय श्री महाकाल प्रभु। लवर्स की एनर्जी, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन, अगर ये एनर्जी आपके लिए है तो इन्हें कुछ वक्त के बाद एक हीलिंग की जब नीड होती है, एक ये देखो 2 ऑफ कप्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फिर आपकी तरफ भागते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपके अलावा इन्हें कोई समझ नहीं पाएगा ना, भागते हैं आपकी तरफ, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। वैसे ये एनर्जीज हैं तो मैं ठप्पा लगा के नहीं बोल सकती कि ये एनर्जी आप ही के लिए होगी। बाकी ये दूर आपसे हैं, इमोशंस आपसे टूटे हैं, रिश्ते आपसे कहीं ना कहीं टूटे हैं, वो स्पार्क नहीं रहा, तो ये ऑलमोस्ट आपके लिए 80-90% आप ही के लिए है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन जो हैं किसी भी हाल में आना चाहते हैं, ये कुछ सिचुएशंस में लटके हुए हैं, ठीक है। हैंग है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना चल पा रहे हैं, ना आगे बढ़ नहीं पा रहे लाइफ में आपकी तरफ। ऑलमोस्ट ये आप ही की तरफ है क्योंकि ये हैंग्ड है, लटके हुए हैं, लेकिन ये स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे और ये बढ़ने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ। और ये आप स्ट्रेंथ, थैंक यू प्रभु, नमः शिवाय। स्ट्रेंथ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? स्ट्रेंथ क्यों आया? अगेन वही कार्ड रिपीट हो गए, आपको पता नहीं दिखा था कि नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, ठीक है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने के कारण, ठीक है, ये कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली और मिसिंग एनर्जीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं। ये अपने सक्सेस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ रिश्ते की बात नहीं करूँगी, ये कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा। और यहाँ पे जो भी एक मिसिंग एनर्जी है, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आपके पर्सन उनसे भी फाइट करने के लिए प्रॉपर रेडी हैं। यानी कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली खुद के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी है। मून की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? मून की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। तो यहाँ पे कर्मा भुगतने के कारण जो भी इनका कार्मिक, इनकी कंडीशंस चल रही हैं, कार्मिक सिचुएशंस जो भी फेस कर रहे हैं, या फिर रिश्ते कार्मिक हैं, क्योंकि यहाँ पे रिश्ता भी कार्मिक है। एक तो फाइनेंशियली इनका लॉस हो रहा है, फाइनेंशियली जो भी ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं दे रही उतना, या फिर मतलब अगर ज़ीरो नहीं है तो एटलीस्ट जितना इनको सोच रहे हैं उतना इनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, जितनी ये मेहनत कर रहे हैं। और ये इनका पास्ट लाइफ कर्मा है, इसलिए आपके पर्सन सैड है। जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं, जिस तरफ जाना चाहते हैं, उधर एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, इसलिए भी सैड है। इनकी फैमिली में या कोई भी ऐसा पर्सन है जो थर्ड पार्टी, एज अ थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और इनको एक मून की एनर्जी, जहाँ ये जानते हैं चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे डियर, ठीक है, ओके। हेरोफेंट क्यों है प्रभु? हेरोफेंट क्यों आया है? ओके, शादी से कतराना, ठीक है, शादी की कमिटमेंट देने से कतराना। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ना। ऐसा भी नजर से कुछ लोगों के पर्सन ने छुपा रखा है कि कहीं और कमिटमेंट दे रखी है, या कहीं और मैरिज हो रखी है, या मैरिज का प्रपोजल आ रखा है, ऐसी बात भी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इनकी मैरिड लाइफ में भी ऑन ऑफ की ही सिचुएशन है, चाहे वो आपसे चाहे कहीं और है। थैंक यू प्रभु। टेम्परेंस, ओके, तो अगर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में चले जाते हैं, ठीक है, तो ये अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं
बैलेंस करेंगे, ठीक है। लापरवाही की एनर्जी को भी कहीं ना कहीं ये बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत जल्दी अगर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं तो उस चीज़ को भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है जी। चलिए अब आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स देखते हैं क्या है। नमः शिवाय, जय श्री महाकाल प्रभु, जय हो ईश्वर। खुद ब खुद ही घूम जाता है, पता नहीं कैसा स्टैंड है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू सो मच। हे महाकाल, मदद कीजिएगा प्रभु जी, सच्ची सरकार प्रभु। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। दो शक्ल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर? नाइट ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे एक्चुअली दो तरह की एनर्जीज हैं, दोनों ही मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग उसको रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे जो मैच करता है। देखिए, पहली बात, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लेके डाउट भी है। फर्स्ट डाउट ये है, हो सकता है किसी ने भड़काया है, हो सकता है किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया है, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। होता है ना कि मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत बार देखा कि मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं और उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि तुम पे इसने ब्लैक मैजिक किया, तुम पे उसने ब्लैक मैजिक किया, और वो इंसान बाय मिस्टेक वही बात सोच सोच के परेशान होता रहता है, जबकि वो चीज़ होती नहीं है ना। या फिर गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कार्मिक या सोलमेट की। तो यहाँ पे आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ना है। पहली बात, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स का। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, या तो न्यू ईयर की तैयारी हो रही है कि न्यू ईयर पे आपसे मिलना चाहते हैं, फिर कोई और ओकेजन हो, या फिर बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी है, लेकिन ये कुछ ना कुछ करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यस, इनके मन में 100% है, बस ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ा जाए, है ना, क्या जरिया हो आपकी तरफ बढ़ने का। और अगर आप ही के साथ भी हैं तो ये किस तरीके, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दो एनर्जीज। फर्स्ट एनर्जी ये कि किसी के भड़काने पे या कहीं ना कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन के कारण ये आपके ऊपर डाउटफुल है कि कहीं आप नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं है ना। सेकेंड थिंग, यहाँ पे नहीं लगता है कि आप इनको, ये आपकी तरफ बढ़ तो जाएंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे, अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एनर्जीज हैं। फर्स्ट बॉटम की एनर्जी जो मेन एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देखो कभी कभी ओवर जो प्यार होता है वो भी बोझ लगने लगता है, ठीक है। तो इसलिए भी शायद इनको एक मन में डर है कि हाँ बंध जाएंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपको लेके, आपको खोना नहीं चाहते हैं। खोने का कहीं ना कहीं डर इनके अंदर बैठ गया है। वो किस कारण से बैठा है वो आप जानते होंगे, ठीक है। या तो इनकी हरकतें ऐसी रही होंगी कि इन्हें डर लग रहा है कि हाँ भाई सब गड़बड़ हो गया, अब क्या किया जाए। या फिर इन्होंने आपके कुछ स्टेटस से कुछ ऐसा, है ना, या फिर आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो इस कारण से। ओके, तो चाहे कारण कुछ भी है, पर आपके पर्सन जो है यहाँ पे बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत डर है इन्हें आपको खोने का। मैजिशियन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
ये उसमें भी आ रहा था, लवर्स की एनर्जी में भी, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं। स्टैंड लेने की कोशिश करना चाहते हैं, करेंगे भी, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं इसलिए कहा कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके लिए फाइट की जाए, आपके लिए लड़ा जाए, आपकी तरफ बढ़ा जाए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि देखो, या तो आप प्रॉपरली इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से ये चाहते हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में भी कुछ लोग होंगे तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से ये चाहे उस तरीके से आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर ये भी किसी ना किसी कारण से, कुछ और रिश्तों के कारण, है ना, 3 ऑफ कप्स को देख रहे हैं, सैड हैं, इसलिए ये वाला ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, है ना। टैरो सिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी जहाँ पे कि कुछ और रिश्तों को देख रहे हैं, कुछ और रीजंस हैं इनके पास, है ना, कास्ट, कम्युनिटी, कुछ भी हो सकता है, फैमिली का कोई इशू हो सकता है। तो ऐसे इश्यूज के कारण भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, स्टक एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे कि इंसान तैयार बैठा है। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे इंसान बस कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहा है कि ये चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद चलते हैं, ये हो जाएगा तो उसके बाद चलते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी आत्मा भटकती रहती है, समझ रहे हो, आप ही की तरफ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फील करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, और जब ये अट्रैक्शन फील करते हैं तो ये बहुत कुछ सोचते हैं। तो यहाँ पे इनकी इमेजिनेशंस में मैरिज भी दिख रही है आपके साथ, है ना, कि कमिटमेंट देना चाहते हैं। कपल की एनर्जी कैसी होती है ना, कि हाँ ये इंसान के साथ हो तो इस तरीके से रहेंगे, एक मैरिड इंसान की तरफ फील करते हैं ये इंसान, जैसे कि कपल हैं, ये घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमिटमेंट की एनर्जी भी दिख रही है, पर ये जो कर्मा का कार्ड आता है ना, ये सब खराब करता है, ठीक है। चलिए नियर फ्यूचर देख लेते हैं आपका क्या है। हे महाकाल प्रभु मदद कीजिएगा भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। जय हो। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। फर्स्ट कार्ड तो बड़ा ब्यूटीफुल आया है, 2 ही शफल लूंगी प्रभु मैं, एक तो हो गया। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। वाह, दोनों ही कार्ड बड़े ब्यूटीफुल हैं। फर्स्ट है केयरिंग कनेक्शन, ब्लूसमिंग अबंडेंस। नेक्स्ट है ब्रोकन हार्ट, एप्रिसिएशन, वॉकिंग अवे, हैप्पी फैमिली एंड टेम्पल पाथ, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, द वर्ल्ड, बॉटम से है हमारे पास ब्लूसमिंग एबंडेंस। ओके, तो ये हैं आपके कार्ड्स, जहाँ पे कि आपका फर्स्ट कार्ड है केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा, एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन फील करेंगे डियर, एक सोलमेट की तरह, ठीक है, जिससे आप अपने दिल की बात करने में हिचकिचाएंगे नहीं, आप बड़े दिल खोल के बात कर पाएंगे, ठीक है। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जो कि आपकी खुशियों के लिए, बहुत ध्यान रखिएगा कि शुरू में सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो जो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो धीरे धीरे इंसान आपकी लाइफ में बढ़े, है ना, जो एकदम से सब कुछ करने लग जाए तो उस पर डाउटफुल रहिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का है कार्ड, बहुत आपके लिए कोई बहुत ही अच्छा इंसान, या फिर चाहे पास्ट से आए डियर, चाहे कोई न्यू इंसान हो, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएगा। ब्रोकन हार्ट,
फिर भी आप कुछ चीज़ों को लेके तकलीफ़ फील करेंगे। हो सकता है कि भाई पास्ट लाइफ के किसी कनेक्शन के लिए पेन फील करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप फील कर सकते हैं एप्रिसिएशन। आपको समाज में, आपको फैमिली में कुछ चीज़ों के लिए बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, या आपके खुद के पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं चीज़ों के लिए। वॉकिंग अवे, आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं कुछ चीज़ों को बहुत हंसते हंसते छोड़ देंगे डियर, ठीक है। कुछ रिश्तों से, कुछ चीज़ों से आप बहुत ही हंसते हुए अपने आप को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। ये नहीं है कि अब आप मतलब परेशान होने की एनर्जी में नहीं, आप सोचेंगे कि बस बहुत हो गया है, अब और ज़्यादा नहीं झेलना है, ठीक है ना। जैसे इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि ये जो लेडी निकल रही है ना बाहर, इसे मालूम है एक्चुअली, ये ऐसे बहुत वक्त से मालूम था कि शायद ये होगा एक दिन, लेकिन बहुत इंतज़ार करने के बाद अब हद हो गई। लेकिन आप निकलेंगे ज़रूर, ठीक है, अगर वैसी चीज़ में हो, या फिर आप चाहे कुछ वक्त के लिए स्पेस ही दें सामने वाले को, लेकिन देंगे। आप बहुत ब्रेव हो चुके हो, मतलब मैं सच बताऊं तो अब अंदर आपकी पेन है, तकलीफ है, लेकिन यू आर वेरी ब्रेव नाउ। बहुत ज़्यादा ब्रेव हो चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ मिल रही है आपको तकलीफ से, पेन से, ठीक है। हैप्पी फैमिली, खुशियाँ, आपकी लाइफ की जो खुशियाँ, आप उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। या फिर आप एक अपनी हैप्पी फैमिली में, या फिर मान लीजिए ऑलरेडी अगर अभी आपका माइंड किसी और की तरफ चल रहा है तो आप अपनी फैमिली की तरफ फोकस करेंगे। टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत माइंड रहेगा, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में चीज़ें देखेंगे, सोचेंगे, ठीक है। आप ये जो दुनिया है ना ऑर्डिनरी, इससे थोड़ा सा उठ के कुछ चीज़ सोचेंगे, ठीक है, कि लाइफ में ऐसा क्यों होता है, कर्मा क्यों हो रहा है, ठीक है, ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है। मतलब बहुत स्पिरिचुअल, आपको इतना भरोसा हो जाएगा ईश्वर के ऊपर कि आप चीज़ें भूलने लगेंगे, चल छोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या आएगा, है ना। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थर्ड आई चक्र अगर आपका हील हो जाता है डियर, आर्कएंजल मेटाट्रॉन से आप हेल्प ले सकते हैं हेल्थ इश्यूज के लिए। एंड 6 चक्र अगर आपका हील होता है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, बहुत बहुत आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पूर्वाभास होने लग जाएगा, आपको पहले से ही पता लग जाएगा, है ना। द वर्ल्ड, कर्मा, तो कर्मा आपका ख़त्म हो सकता है इस ईयर, ये मैंने आपको आज दिन की रीडिंग में भी बोला है कि कर्मा आपका, कल की रीडिंग में भी आया था, कर्मा आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है इस टाइम पे, लेकिन ये ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के लिए ख़त्म हो जाएगा। नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, थैंक यू प्रभु। फिर घूम गया धीरे धीरे ये एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू प्रभु जी। वाह, तीनों ही कार्ड ले लिए मैंने। बिग हैप्पी चेंजेस, हेल्पफुल पीपल एंड नो नीड टू वरी। आपसे प्रभु क्या कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मान लीजिए सिर्फ कार्ड्स हैं, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन कुछ तो होगा, कहीं तो ईश्वर का भी हाथ होगा किसी चीज़ में, जो आपको बार बार कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, डरो मत, नो नीड टू वरी। कर तो भरोसा करो ईश्वर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अगर उन पे भरोसा नहीं तो फिर किसी पे भी नहीं हो सकता। हेल्पफुल पीपल, दूसरों के जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए, क्योंकि ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप जल्द से जल्दी इस कर्मा से बाहर निकलें, ठीक है। अगेन रिपीट, सर्विस, ठीक है, अगेन रिपीट हो रहा है कार्ड, आपसे कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए कि दूसरों की दिल से मदद कीजिए। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जिससे आपके खुद के मन को, अंतरात्मा को जो संतुष्टि मिलेगी। आपकी कर्मा कट होंगे डियर, जो कर सकते हैं वो कीजिए, है ना। ऐसे थोड़ी कि पैसों का ढेर लगा देना किसी के आगे, लेकिन अपने कर्मा को कहीं ना कहीं किसी तरीके से कट करने की कोशिश कीजिए। आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, ठीक है, आप आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का डर है मन में, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज को लेके स्पेशली। चलिए गीता डेक से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए।
थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु? दिस सेक्रेट ओम। थैंक यू प्रभु जी। गुड क्वालिटीज। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डिवाइन डिसेंट। हे महाकाल प्रभु। अप्रोचिंग गुरु। ठीक है, चलिए 4 कार्ड ले लिए हमने आज। सबसे पहली बात, अगर देखिए, अगर हो घुटन हो तब भी, ना हो तब भी डियर, कोशिश कीजिए कि आप ओम की चैंटिंग करें। ठीक है, ओम से ही सब शुरू है और ओम पे ही सब खत्म है। तो ओम की चैंटिंग कीजिए, आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपको नींद नहीं आती है तो भी आप ओम की चैंटिंग कीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, गुड क्वालिटीज़, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को किसी भी हाल में नहीं मरने देना। ठीक है, चाहे आपको किसी से परेशानी है, होता है ना कई बार किसी रिश्ते में कोई इंसान ज़बरदस्ती घुस जाए तो बहुत ज़्यादा भावना ऐसे आती है कि प्रभु इसका कुछ कर दे बस। अब आपने अपनी गुड क्वालिटीज़ को किसी के लिए नहीं मानना है। ठीक है, हाँ आप बोल सकते हो कि प्रभु थर्ड पार्टी को रिलीज करो, लेकिन बहुत बुरा नहीं बोलना चाहते। ठीक है, डिवाइन डिसेंट का कार्ड है। ठीक है, ईश्वर कह रहे हैं कि जब जब आप ईश्वर के विरुद्ध कुछ भी कार्य करेंगे तब तब आपको ईश्वर किसी ना किसी तरीके से पेन देंगे। समझ गए? अगर आपको समझा रहे हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, और आप बार बार उसी चीज़ को कर रहे हो, बार बार इस चीज़ को कर रहे हो, तो फिर आपको वो पेन मिलेगा। ठीक है, अप्रोचिंग गुरु, किसी ना किसी से आप एज अ गुरु या किसी तरीके से कुछ चीज़ें जानना चाहते हो तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, कभी कभी घर परिवार में या दोस्तों में भी कोई ना कोई अच्छा सलाहकार होता है, लेकिन बहुत सोच समझ के दिया ना, क्योंकि अभी कलयुग बड़ी हाइट पे जा रहा है। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, बजरंग बली, महासदाशिव एंड भुवनेश्वरी, नमः शिवाय, माँ आद्या काली। ठीक है जी, फर्स्ट है हनुमान जी का कार्ड की ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, और उसके बाद भोलेनाथ का कार्ड है कि आपको जो है ट्रू नॉलेज रिसीव होगी, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा आपको। माँ भुवनेश्वरी आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और ब्यूटी की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ आद्या काली आपसे कह रही हैं कि जीवन खुशियों से और रोशनी से भर जाएगा। ठीक है डियर, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहिए। थैंक यू।